नमस्कार, आप न्यूज नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन शुरू है। आपको बता दें कि सरकार की नई योजना अग्निपथ योजना से युवा काफ़ी उग्र हैं और ट्रेनों को जो है आगजनी कर रहे हैं। यही नहीं, अब सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कारण यह है कि जो सरकार ने नई स्कीम लाई है उससे युवा काफ़ी नाराज हैं। युवाओं का साफ तौर से कहना है कि इसे सरकार वापस ले। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। जिस तरह से देश में प्रदर्शन का जो माहौल बना हुआ है, कहा यह जा रहा है कि उसमें कुछ उपद्रवी लोग हैं वो शामिल हैं। आपका क्या इसमें राय है? अग्निपथ योजना को कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार को वापस लेना चाहिए? देखिए, अग्निपथ योजना आज सरकार, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, सरकार बरसों से इस पर काम कर रही थी। और सरकार का ये एक जो योजना है कि जो रक्षा बजट है, रक्षा बजट को कम किया जाए। और वो जो रक्षा बजट कम करना चाह रहे हैं, तो रक्षा बजट कम करने के लिए उन्हें जो वेतन देना है, उन्हें जो पेंशन देना है, इन्हीं सबको कटल करना होगा। जबकि अगर हम देखें तो आज सवाल एक इस अग्निपथ योजना के साथ एक सवाल और खड़ा किया गया है कि जब सरकार, जितने भूतपूर्व एमपी, एमएलए, मंत्री जो भी हैं, वो जितनी बार जीतते हैं और जितनी बार भी समय अवधि अपनी पूरी करते हैं, तो उसका पेंशन अलग अलग रूप में उन्हें अलग अलग मिलता है। तो एक तरफ ये स्थिति है और एक तरफ सरकार जो बजट कम करना चाहती है, खर्च कम करना चाहती है रक्षा बजट को, तो और सिस्टम पर आना चाहती है, आधुनिक तकनीक को इस्तेमाल करना चाहती है और मैन पावर को कम इस्तेमाल करना चाहती है। और ये प्रक्रिया, जबकि देश में इतनी भारी संख्या में इस देश की आबादी है और इतनी भारी संख्या में बेरोजगारी है, सरकार को तो इन सब बिंदुओं पर विचार करना से पहले बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। और आज आप देख लीजिए कि आज क्या स्थिति है कि जो बेरोजगार युवक की संख्या इतनी है कि इससे पहले भी कई आंदोलन हुए हैं, जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का भी आंदोलन इसी तरह आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान किया गया। उसके बाद अब ये है, फिर सरकार की एक योजना एनआरसी और इस पर आई, सीए पर आई थी, जिस पर कि बहुत लंबा ये चला। फिर किसान आंदोलन, ये सब किसान कृषि कानून में जो सरकार ने सुधार किया था, कई तरह के ऐसे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी जो ला रही है। और साथ ही साथ मंदिर मस्जिद का मुद्दा कि कहीं मंदिर में मस्जिद में शिवलिंग तलाशा जा रहा है, तो ये सब चीज़ भारत में लोगों के संज्ञान में जा रहा और इसका ये सभी बातें फैल रही है विश्व स्तर पर, विश्व के स्तर पर फैल रही है। और ये जो अग्निपथ योजना है सरकार की, ये तो सीधा संपर्क है छात्र से और नवयुवक नौजवानों से। जो नौजवान आज दौड़ लगा के ये कर के अपने शरीर को फिजिकल फिटनेस के हिसाब से तैयार कर रहे हैं फौज में जाने के लिए, उन्हें ये हताशा हो गई कि 4 साल की नौकरी, ये कोई नौकरी है 4 साल की नौकरी? जबकि 15-17 साल की नौकरी शायद मिलिट्री में होता था, सैनिक में 15 साल से ऊपर का ही होता था। तो ये 4 साल की नौकरी के नाम पर ही हताशा हो गई है। और ये आंदोलन, और मैं तो ये कहता हूँ कि आंदोलन रुकने वाला जो है नज़र नहीं आ रहा है। और इसमें देश के प्रधानमंत्री जी को स्वयं संवाद करना चाहिए छात्रों से कि आखिर उनकी ये योजना छात्रों के हित में कैसे है, ये उन्हें बताना चाहिए। क्योंकि इस तरह से छोड़ देने से, रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, ठीक बात है, तो अलग बात है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इस विषय पर जो छात्र हैं उससे संवाद करना चाहिए, सीधा संवाद, और करने के बाद उन्हें कन्विंस करना चाहिए। और जहाँ तक बहाली की बात है, देखिए उसका बहिष्कार छात्र करते हैं या नहीं करते हैं, जो 24 जून से होने जा रहा है। मुझे तो ये लगता है कि ये सरकार जब किसान कानून, जो कृषि कानून लाई थी, उसे बैकफुट पर आई है, तो एक आशा जगी है लोगों में, एक मैसेज गया है वो कानून वापस लेने से कि जब वो कानून वापस सरकार ले सकती है तो हम भी आंदोलन करेंगे, हम भी आगजनी करेंगे। तो सरकार कानून, इसलिए सरकार को कोई भी कानून लाने से पहले और उसको लागू करने से पहले, नियम लागू करने से पहले पूरी तरह ये आश्वस्त हो जाना चाहिए। क्योंकि प्रजातंत्र में
प्रजातंत्र में यदि आप कोई कानून जनता पर या कोई ऐसा योजना थोपते हैं ज़बरदस्ती, तो इसी तरह का उग्र आंदोलन आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसका मैसेज अच्छा तो नहीं ही जाता है और ये राष्ट्र के हित में भी नहीं है। क्या लगता है जिस तरह से उपद्रव जो छात्र मचाए हुए हैं, उसमें यह कहा जा रहा है, बीजेपी का आरोप है कि उसमें आरजेडी के गुंडे शामिल हैं, और एक तरफ यह भी देखा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुलिसिया कानून कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों पुलिस बैठी हुई है? देखिए, मजबूरी में पुलिस कार्रवाई करती है, ऐसा नहीं कि उसी बिहार के छात्र हैं, उसी इलाका के रहने वाले पुलिस भी हैं, उसी का इलाका के बच्चे भी हैं, तो ये पुलिसिया कार्रवाई होना बहुत अच्छी बात नहीं है। ये मजबूरी में पुलिस को करना पड़ता है, मजबूरी में पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि किसी विपक्ष को ये कह देना कि विपक्ष के लड़के गुंडे इसमें घुस करके इस तरह की घटना कर रहे हैं, ये कह देना, मैं समझता हूँ कि इसमें तो स्पष्ट छात्रों का आंदोलन दिखता है, छात्र दिखते हैं इसमें। आज इतने कहाँ से गुंडे आ गए विपक्ष के कि सभी गुंडे ही हैं? वो नहीं है, उसके साथ छात्र हैं। हो सकता है उसमें 2-4 लोग वैसे शामिल हो जाएं, वो विषय अलग है। लेकिन मेरा कहना है कि सरकार को इस तरह का कानून लाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, 100 बार विचार करना चाहिए, उसके बाद लाना चाहिए। आखिर ये आंदोलन जो है, ये अगजनी की और ये सब घटनाएं हो रही है, ये सब घटनाएं ऐसा नहीं है कि छात्र जो है कि कुछ खुशी से कर रहे हैं, खुशी से नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, उसके जीवन का सवाल है। वो पूरी तैयारी किए थे सेना में भर्ती के लिए, एक आशा देखे कि मुझे 15 साल की नौकरी मिलेगी, मैं रिटायर होऊंगा, उसके बाद काम करूंगा। तो इस सब चीज़ को देखते हुए ये सब डिप्रेशन है छात्रों का और ये उग्र रूप ले लिया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को स्वयं आकर के छात्रों से संवाद करना चाहिए, यही मेरा कहना है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिए हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मन की बात करने के लिए सामने आते हैं, उसी तरह से अग्निपथ योजना को लेकर के भी उन्हें सामने आना चाहिए, और तभी जाकर के युवाओं में जो है वो शांति देखा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से उग्र रूप धारण कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य का सवाल है। और बात रहा विपक्ष के गुंडों की, तो ये इस बात का खंडन करते हुए उन्होंने साफ तौर से कह दिए कि अगर इसमें लड़ाई युवाओं की है, छात्रों की है, तो वो उसमें सिर्फ छात्र ही हैं, न कि किसी विपक्षी पार्टियों के उसमें समर्थक शामिल हैं। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।